आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप राठौर और आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। 3 बातें किसान भाइयों, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा 3 बातों पर। पहली बात तो ये साल किसान की साल है। कैसे है किसान की साल? किसान की साल इसलिए है क्योंकि किसान के पास ही आलू है और पूरी साल 2-3 वीडियो में बता दूंगा, पूरी साल किसानों ने अपने हिसाब से अपना आलू बेचा है, मंडी को सेट किया है। उसके अलावा जो अभी तक ऐसा होता था ना कि किसान से आलू लेके व्यापारी और कोल्ड मालिक कोल्ड में स्टोर कर लेते थे और फिर वो अपने हिसाब से आलू बेचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। इस बार आलू किसान के पास है। कोल्ड में भी जो भंडारित आलू है उसमें से 80% आलू किसान का है, तो वो उसको अपने हिसाब से बेचेगा और इसीलिए ये साल किसान की साल है। क्योंकि इस साल व्यापारी से लेके कोल्ड मालिक तक जो एक हवा बनाने के चक्कर में थे बम्पर पैदावार की, वो हवा नहीं बनी और वो हवा न बनने की वजह से किसान के हाथ में ही आलू रहा। किसान ने सारी चालबाजी कोल्ड मालिकों की, व्यापारियों की समझ ली, सस्ता आलू लेके। एक जब हम आप कोई भी हो, जब एक डर दिल में बैठ जाता है तो फिर वो डर हमसे जो हम नहीं करना चाहते वो भी करवा देता है। और इसीलिए बम्पर पैदावार का डर बनाया गया था कि किसान सस्ता आलू बेचे तो कोल्ड मालिक और व्यापारी खरीद लें और फिर उस आलू पे मोटा मुनाफा कमाएं, जैसे कि पिछले वर्ष में कमाया था। लेकिन इस बार किसान ने वो चाल समझी और आलू उसने अपने हाथ में कर लिया। पहली बात। दूसरी बात, बंगाल की, जो बंगाल में अब एक खेल चल रहा है कि बंगाल में बम्पर पैदावार है। होता क्या है कि जब आप ज़्यादा दूर की जानकारी नहीं ले सकते, ज़्यादा दूर की बात आपकी नहीं हो पा रही है, तो फिर आपको डर ऐसी जगह का दिखाया जाएगा जहाँ पे आप जल्दी से जल्दी ना पहुँच सकें, ना आप किसी से बात कर सकें। कि बंगाल में बहुत ज़्यादा बम्पर पैदावार है, बंगाल में आलू बहुत ज़्यादा है, कोल्ड में रख जाएगा उसके बाद भी बचेगा, ऐसा कुछ नहीं। एक बात आज आप फिर नोट कर लीजिए, आज के 7वें दिन जो बाज़ार उत्तर प्रदेश में है वही बाज़ार कम 10, 20, 50 रुपये कम ज़्यादा बंगाल के हो जाएंगे। बंगाल में थोड़ा दिक्कत क्या है? बंगाल में दिक्कत यह है कि जो बंगाल की ममता बनर्जी सरकार जो है वो आलू को लेके अजब तरीके की उनकी सोच है। जैसे ही आलू वहाँ पे 1200-1300 रुपये कट्टा पहुँचता है, वो पूरा प्रदेश बंदी कर देती है कि प्रदेश के बाहर आलू नहीं जाएगा। और वाजिब सी बात है कि जब एक स्टेट 27 से 29% पूरे देश का आलू पैदा कर रहा है तो वो स्टेट के बाहर भी आलू भेजेगा, तभी उसको पैसा मिलेगा। जैसे ही वो प्रदेश बंदी होती है तो वो आलू प्रदेश का प्रदेश में ही बिक सकता है। तो जब ऐसा होता है तो बाज़ार ऑटोमेटिक डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाते हैं तो वहाँ के किसानों को, व्यापारियों को उचित पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि फिर पता पड़ा यूपी के आलू बिक रहा है 1200-1300, 1400 रुपये कट्टा, और वहाँ का आलू वो एक रेंज बना देती हैं कि इसके ऊपर आप नहीं बेचेंगे। उससे होता क्या, उससे जो आम पब्लिक है, जो खरीदने वाली पब्लिक है, उसको तो आराम हो जाता है, लेकिन जो किसान है, जो व्यापारी है, उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वो फिर उचित मुनाफा नहीं कमा पाता। इस बार क्या हुआ, पिछली साल की टेंडेंसी को देख के शुरुआत में व्यापारियों ने आलू लेना बंगाल में उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि आलू हम लेंगे, बाजार बढ़ेंगे, ममता जी रोक देंगी, तो उनको फायदा नहीं होता है।
इसलिए उन्होंने थोड़ा लेट मैदान में आए और कुछ कोल्ड भी थोड़ा लेट खुले, कुछ कोल्ड ऐसा है। अब एक प्रक्रिया पूरे भारत सरकार ने बना दी है कि कोल्ड का भी रिन्यूअल समय से होना चाहिए। फायर ब्रिगेड का दुनियादारी के इतने सारे तामझाम मिला दिए कि उनकी एनओसी आपको लेनी, अगर एनओसी नहीं है तो आप कोल्ड में भंडारण नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कोल्ड भी लेट चालू हुए, कुछ बारिश ने भी, वहाँ बीच में 2 बार बारिश हुई, उसने भी समस्या पैदा की। अब धीरे धीरे परतें सब खुल गई हैं, पता चल गया है कि आलू वहाँ भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है, जो मेरे पास सूचना है, जो मेरी वहाँ किसानों से बात होती है, एक कोल्ड मालिक हैं तिवारी जी, उनसे भी मेरी बात होती है, तो उनका कहना यह है कि हो सकता है कि पिछली साल से भी 10-5 लाख कट्टे कम रह जाएं। उसका उन्होंने तमाम कारण बताए हैं कि आलू कच्चा बिक गया ज़्यादा, कि रकबा कम रहा, जब व्यापारी नहीं ले रहे थे तो मतलब बंगाल से बाहर आलू चला गया, तो वहाँ भंडारण के लिए आलू कम रह गया। ये तो बात है बंगाल की। बंगाल का किसान बहुत कमज़ोर है। अब मैं 1-2 दिन में पूरा आपको बंगाल के किसान का ही वीडियो बनाऊंगा तो आपके पूरी समझ में आ जाएगा। बंगाल का किसान बहुत कमज़ोर है। वो वहाँ पे साहूकार से पैसा लेता है, जो और साहूकार का आप जानते हैं सिस्टम कि वो बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है। तो वहाँ का किसान बहुत कमज़ोर है। इसीलिए जो तकनीक उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, एमपी, हरियाणा में इस्तेमाल होती, वो एको तकनीक वहाँ इस्तेमाल अभी नहीं होती है। इसीलिए बंगाल को लेके अगर आपके दिमाग में कोई भ्रम है तो उसको आप निकाल दीजिए। बाकी लोग कमेंट करते हैं कि ये है वो है बंगाल। अरे भाई, बंगाल में जाके देख तो लो एक बार, या किसी से बात कर लो। व्यापारी से ना करना, काश्तकार से किसी से बात करो, सारे पत्ते खुल जाएंगे। अब तीसरी बात, ये साल जो है वो हर साल से अलग है, और जो अभी तक किसी साल में नहीं हुआ वो सब कुछ इस साल में होगा। पहली चीज, शुरुआत यहीं से कर देते हैं कि बम्पर पैदावार नहीं हुई। पंजाब का आलू पिछले 2-4 सालों में नहीं आया, वो इस बार उत्तर प्रदेश की लगभग जो भी थोड़ी भी बड़ी मंडी है वहाँ पहुँचा। पंजाब में क्या हुआ, पंजाब लगा हुआ है पाकिस्तान से, पाकिस्तान लगा हुआ है अफगानिस्तान से, उधर से ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। तो और पूरे देश को क्लाइमेट ठंडा नहीं मिला, लेकिन पंजाब को मिला। और पंजाब जो डबलिंग करता है, मतलब दूसरी बार फसल लगाता है, तो अभी तक वहाँ पे ज्योति ज़्यादा लगती रही, जो लेट वैरायटी, तो उसकी जब दोबारा वो पैदावार करते थे तो बीजा ही निकलता था, और वो बीजा अपने कोल्ड में रखते थे और बिक्री करते थे जब बीज की डिमांड होती थी। इस बार उन्होंने वहाँ पे हाइब्रिड कर दिया पुखराज। पुखराज जब कर दिया तो उसको मौसम मिला ठंडा, उसकी पैदावार हो गई हर साल से ज़्यादा, 10-15% ज़्यादा। वो ज़्यादा इसलिए हो गई कि उसको क्लाइमेट ठंडा मिला, तो आलू वो भी मोटा हो गया। मोटा हो गया तो मोटा तो उनको कोल्ड में रखना नहीं है, वो तो उनको बेचना ही है, उनको बीज रखना है, वही बीज उनका बिकता है। इसलिए पंजाब की दिक्कत हो गई। ये पंजाब से कोई फर्क नहीं पड़ना है, 5 करोड़ पैकेट वहाँ लोड होता है, उसमें भी सब बीज अभी 15-20 दिन में ठंडा जाएगी पंजाब वाले। हाँ, तो जो बात वो हो रही थी, पहली चीज़ तो मैंने बताई थी। दूसरी चीज़ ये कि आलू आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के कोल्ड मालिकों ने दिल्ली से आलू खरीदा हो, दिल्ली मंडी में जाके आलू खरीदा है और लाके अपने कोल्डों में रख दिया है। अब एक मोटी बात है कि अगर कोल्ड मालिकों को ये दिख रहा है कि भयंकर मद्दा है, आलू फिक जाएगा, आलू का कोई भविष्य नहीं है, जैसा लोग कमेंट करते हैं, तो पैसा किसी, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी हो, किसान हो, कोई भी, जिसको अगर इतना दिख रहा हो कि फिक जाएगा, तो वो उस पर पैसा इन्वेस्ट क्यों करेगा?
भले उनको कोल्ड मालिकों को केवल ये छूट है कि उनका 100 रुपये भाड़ा बढ़ जाएगा पैकेट पे। व्यापारियों को तो वो भी छूट नहीं है, लेकिन जब से उनके पास बंगाल की रिपोर्ट आई है वो भी अब लेने लगे हैं। इसलिए जो बातें, जो भ्रम की स्थिति है, उन पे आप ध्यान ना दें। आपका काम केवल ये है कि जैसा चल रहा है ऐसा ही चलने दें। काफ़ी पैसा मिलेगा और बहुत मोटा पैसा मिलेगा। बहुत मोटा मतलब मेरा ये नहीं कि 2000 रुपये कट्टा बिक जाएगा। समा संभाव 800-900 रुपये भी अगर बिक रहा है तो पैसा ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं कम है हाइब्रिड वालों का। और जो लेट वैरायटी कर रहे हैं उनका तो 1000, 21, 51, 11, 15 ऐसा बिक रहा है। कोल्ड खुल गए, कोल्ड भी खुल जाएंगे अब 15 अप्रैल के आसपास। भले डंप वाला थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन वो डंप वाला इतना नहीं होगा कि वो आपको सप्लाई पूरी कर दे। तो उस सप्लाई के लिए मजबूरी है कि कोल्ड खुल जाएंगे। बाकी आप लोग बेचना आलू कैसे है ये आपकी मर्जी, उसमें मेरी कोई राय नहीं। मेरी केवल एक ही वो है, आपको ला के जानकारी देना। उस जानकारी से आप अपने आलू को सही समय पे, जो भी आपने दिमाग में मेंटेन किया है कि हम इतने रुपए पे अपना आलू बेचेंगे, तो वो बाज़ार जैसे ही आते हैं आपको आलू बेच लेना चाहिए। और बहुत ज़्यादा की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे आप अभी ये कह रहे हैं कि 2000 बिकेगा तो बेच देंगे ना, तो बिकना ही नहीं। अब आप कोई ऐसी चीज़ मांगेंगे जो नहीं मिलने वाली है तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी कल अफवाहों का बाज़ार कैसे चलता है इस पे मैं कल वीडियो बनाऊंगा। जो इस साल अफवाहें चल रही हैं वो कहाँ से जन्म लेती हैं, कैसे वो चलती हैं, उन पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इस बार अफवाह क्या है, पिछली बार अफवाह क्या थी, पिछली बार अफवाह क्या थी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस बार ये अफवाह तो इसका रिजल्ट क्या होगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में, आप पंजाब में तो सरप्लस आलू है, गुजरात में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो प्रोसेसिंग का आलू है जो कि चिप्स फैक्ट्रीज में जाता है, उससे आपको मतलब नहीं। आपको मतलब होना चाहिए केवल राशन वाले आलू। तो राशन वाला आलू केवल पंजाब में थोड़ा ज़्यादा है, वो अभी 15 दिन में निपट जाएगा। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चिंता बिल्कुल ना करें, पैसा अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।